बता दें कि एक बार फिर से बिहार चौकीदार बहाली 2026 को लेकर बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बदला पूरा गेम। 28,000 पदों पर भर्ती का नया मोड़ क्या है और आखिरकार इसके लिए एक नया नोटिफिकेशन क्या जारी हुआ है। चिराग पासवान की इसमें कितनी भूमिका है और 28,000 पदों पर बहाली का रास्ता कब साफ हो रहा है, कब हो रही है बड़ी बहाली। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि एक बार फिर से चौकीदार दफादार बहाली के लिए बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार और दफादार बहाली 2026 को लेकर वर्तमान में कुछ बड़ी खबरें और अपडेट्स काफी ज्यादा चर्चा में है। बम्पर भर्ती की सूचना मिल रही है। जनवरी 2026 की ताजा खबरों के अनुसार बिहार में लगभग 10,800 से लेकर 28,900 तक रिक्त पदों पर बहाली की संभावना जताई जा रही है। कई जिलों में रिक्तियों की सूची भी तैयार की जा रही है। नई नियमावली 2026 की अगर बात करें तो देखा जाए तो सरकार बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर रही है। इस संबंध में 21 जनवरी 2026 को पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी ताकि भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस बार बहाली जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में होने की उम्मीद है। चयन के लिए लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता जांच दोनों के अंकों को आधार बनाया जा सकता है। अगर योग्यता और आयु की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 से लेकर 40 वर्ष तक हो सकती है, जिससे आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। अनुकंपा की नियुक्ति की बात करें तो गृह विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि चौकीदार दफादार के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर लंबित नियुक्तियों का निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके। वर्तमान में सोशल मीडिया पर कई नोटिस वायरल हो रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि और आवेदन के लिए उम्मीदवारों को बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या गृह विभाग के नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में चौकीदार दफादार बहाली प्रक्रिया में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की भूमिका मुख्य रूप से आश्रितों के हितों की रक्षा और पुरानी व्यवस्था की बहाली को लेकर है। 2026 की ताजा स्थिति के अनुसार उनकी भूमिका के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित में दिए जा रहे हैं। आश्रितों की बहाली की मांग। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके यह मांग उठाई है कि सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों को पूर्व की व्यवस्था के अनुसार बहाल किया जाए। उनका तर्क है कि ये परिवार पीढ़ियों से सुरक्षा कार्यों में लगे हैं और वर्तमान में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया का विरोध भी है। बिहार के कुछ जिलों में शुरू हुई नई बहाली प्रक्रिया जो लिखित परीक्षा शारीरिक जांच पर आधारित है, उसके ऊपर भी चिराग पासवान ने चिंता जताई है। उनकी और उनकी पार्टी का मानना है कि इसे पुरानी पुश्तैनी या अनुकंपा आधारित व्यवस्था के तहत ही किया जाना चाहिए। अगर बात करें तो सरकार पर भी दबाव है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी के मंत्री संजय पासवान और अन्य नेता लगातार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य अधिकारियों से मिलकर चौकीदारों की मांगों को लेकर पत्र सौंप रहे हैं। संसदीय और विधायकी हस्तक्षेप की बात करें तो चिराग पासवान के सांसद और विधायक इस मुद्दे को बिहार विधानसभा के पटल पर उठाने और आंदोलनरत चौकीदारों को भरोसा दिलाने का कार्य कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। चूंकि चौकीदार और दफादार पदों पर एक बड़ी संख्या पासवान समाज से आती है, इसलिए चिराग पासवान इसे अपने सामाजिक आधार के अधिकारों की लड़ाई के रूप में भी देख रहे हैं। चिराग पासवान इस बहाली में एक मध्यस्थ और दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं ताकि सरकार नई नियमावली में उन रियायतों को शामिल करे जो पारंपरिक रूप से चौकीदार परिवारों को मिलती रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चिराग पासवान की, तो उन्होंने इसके तहत कई बार ये बताने की कोशिश की है और जताने की कोशिश की है कि पासवानों का जो हक है, यानी चौकीदार दफादार पर जिसका सबसे बड़ा हक है, उसको उसकी हिस्सेदारी और हकदारी दोनों मिलनी चाहिए। अगर बात करें तो बिहार चौकीदार दफादार बहाली 2026 और इसमें चिराग पासवान की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान और उनके जो विधायक हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ी बात कही है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं कि उनके जो भी पासवान समुदाय के लोग हैं जिनका चौकीदार और दफादार बहाली पर पूरा हक है, उनको उनके हक से अवगत कराया जाए।
इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में चौकीदारी और दफादारों के समर्थन में अब पशुपति पारस भी सामने आ रहे हैं। बिहार के चौकीदार दफादार बीते 5 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि पूर्व की प्रक्रिया के तहत चौकीदार दफादार के आश्रितों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जिन लोगों को सेवा मुक्त कर दिया गया है उन्हें पुनः सेवा में वापस लिया जाए। चौकीदार और दफादारों को पारस का पूरा समर्थन मिल रहा है। चौकीदारों और दफादारों की मांग के समर्थन में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस चौकीदार दफादारों के धरना में पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर सूरजभान सिंह ने कहा कि 1990 में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने चौकीदार और दफादार के लिए जो हक दिया था वो इन लोगों को मिलना चाहिए। यह इनकी पेट से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि ये सभी रात भर जागकर लोगों को सुरक्षा देते हैं, जागते रहो बोलते हुए लोगों को सचेत करते हैं। इनका हक इन्हें वापस मिलना चाहिए, क्योंकि वर्षों से ये लोगों को सचेत करने की परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। ये सूरजभान सिंह जो कि पूर्व सांसद है उनका बड़ा बयान है। चौकीदार दफादार संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा है कि साल 1990 में सरकार ने उन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। इस समय यह नियम था कि ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद उनके परिवार के सदस्य को पिता की नौकरी मिल जाती थी। चौकीदारी दफादारी उन लोगों की पुरानी परंपरा रही है, इसलिए इसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2024 में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद आश्रितों की नौकरी के लिए कई आवेदन आए। सेवानिवृत्त लोगों के आवेदन मंगाए गए और कई लोगों का योगदान भी कराया गया। सरकार ने वेतन भुगतान भी किया और अचानक से सभी को सेवा से बाहर कर दिया गया। अब उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सभी को सेवा में पुनः बहाल किया जाए और आश्रितों को नौकरी देने की वर्षों से जो आवेदन लंबित है उसे पुनः बहाल किया जाए। ये कहना है धर्मेंद्र कुमार, जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष चौकीदार दफादार संघ के हैं। इसके अलावा बात करें तो आज़ादी के समय अगर वेतन की बात करें तो उस समय सिर्फ 2 रुपया वेतन था। वहीं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि चौकीदार और दफादार पासवान समाज से होते हैं। आज़ादी के पहले से चौकीदारी की परंपरा चली आ रही है और इसमें अंग्रेजों ने भी पासवान समाज को हक दिया था। आज़ादी के समय अंग्रेज 2 रुपया वेतन देते थे। उनके परिवार में भी उनके 2 चाचा चौकीदार थे। उनके परिवार के लोग चौकीदार थे, इसलिए वह चौकीदारों की पीड़ा अच्छे से समझते हैं। जगन्नाथ मिश्रा ने चौकीदारों को हक दिलाया था और यह हक नीतीश सरकार ने छीन लिया है। चौकीदार लोग जो डिमांड कर रहे हैं वो सब जायज है। नीतीश कुमार ने सरकार में आने के बाद पिछड़ा और अति पिछड़ा लाकर पासवान समाज को अति पिछड़ा से हटाकर पिछड़ा में डालकर उपेक्षा की है। ये कहना है पशुपति पारस, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। पारस ने एक और बड़ा दावा किया है। पशुपति पारस ने कहा है कि आज वह चौकीदारों और दफादारों के बीच में इसलिए आए हैं क्योंकि वह अभी उनके परिवार के सदस्य हैं। इन लोगों की मांग जायज है और उनके आश्रितों को नौकरी मिलनी चाहिए। उनके समर्थन की सरकार बनेगी तो चौकीदार और दफादार के अस्तित्व के नौकरी के लिए जितने भी आवेदन लंबित हैं इसका निपटारा होगा और सभी को नौकरी दी जाए। तो अगर देखा जाए तो ये चौकीदार और दफादार की जो बहाली है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग ले रही है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान या फिर उनके चाचा पशुपति पारस सभी का ये मानना है कि जो जिनका हक है उसे मिलना चाहिए और नीतीश कुमार की सरकार ने इस हक को छीनने का काम किया है। इसलिए इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला होना चाहिए ताकि जिसका जो हक है उसे सही समय पर मिले और उनके आश्रितों को पेट पोसने में, परिवार चलाने में किसी तरह की किसी समस्या की न हो। और कोई समस्या का अगर समाधान है तो वो नीतीश कुमार की सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि इन आश्रितों को उनका सही हक मिल सके, ताकि वो अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।